आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं माल हानि के प्रकार। ठीक है, इसके दो टाइप जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अब इसमें दो टाइप पढ़ेंगे। तीसरा हो जाएगा अवशेष स्क्रैप मटेरियल, चौथा हो जाएगा दोषयुक्त माल जिसे बोलते हैं डिफेक्टिव मटेरियल। देखो अवशेष या स्क्रैप मटेरियल होता क्या है, तो देखो सिंपल शब्दों में कहें क्या होता है कि किसी भी संस्था में या निर्माणी उद्योग संस्था में या फैक्ट्री में किसी भी वस्तु का या तो लाइफ खत्म हो जाता है या तो वो खराब हो जाता है, जो काम लायक बिल्कुल नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवशेष कहते हैं। जैसे गांव में देखते हैं या शहरों में किसी के घर पर या हमारे घर पर या किसी और के घर पर क्या होता है, कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो काम लायक नहीं होती हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं और उस स्क्रैप मटेरियल कहलाता है, अर्थात अवशेष सामग्री कहलाती है। अब देखो अवशेष सामग्री का वह हिस्सा, ठीक है, जो अवशेष होता है सामग्री का वह हिस्सा है जो किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में सामान्य स्थिति में संयोगिक रूप से बच जाता है। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में या संयोग रूप से बच जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवशेष कहते हैं। मतलब बच जाता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के बाद जो है वह वस्तु क्या करते हैं, बच जाते हैं और यह सामग्री उपकरण के काम में नहीं आती है। ठीक है, फिर इसका हम काम में यूज नहीं कर सकते हैं, फिर से उसका किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं उससे, या कुछ और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि यह सामग्री उपकरण में काम में नहीं आती, फिर से उसको हम काम में नहीं ले सकते, लेकिन इन अवशेषों को बेचकर कुछ धनराशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक, तो वही कहते हैं फिर क्या हुआ कि इन अवशेषों को बेचकर कुछ धनराशि प्राप्त की जा सकती है, फिर से काम में उसको नहीं ले सकते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, अवशेष कहलाएगा। अब देखो दोषयुक्त माल क्या होता है, डिफेक्टिव मटेरियल। दोषयुक्त माल मीन्स क्या होता है, देखो नाम से ही पता है, दोषयुक्त माल, जिस माल में दोष हो जाए तो उसे दोषयुक्त माल कहते हैं, सिंपल शब्दों में। अब देखो किसी संस्था में या किसी कंपनी में जैसा ऑर्डर मिला उसके मुताबिक जो है वह सामग्री तैयार नहीं किया गया, जैसे उसके माप में कमी हो सकता है, गुणवत्ता में कमी हो सकता है, या और किसी चीज़ में कमी हो सकता है, तो वो सब क्या कहलाएगी, दोषयुक्त माल कहलाएगी। दोषयुक्त माल से आशय उस तैयार माल से है जो प्रमाणित गुणवत्ता या माप तक नहीं मिल सकता है। ठीक है, जो प्रमाणित जितना उसका माप होना चाहिए या क्वालिटी होना चाहिए उस क्वालिटी तक नहीं मिल सकता है, और जिस पर कुछ कार्य करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। यदि कुछ सुधार किया जाए तो उसकी गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ाया जा सकता है, और प्रमाणित या उप प्रमाणित उत्पाद के रूप में बेचा जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं दोषयुक्त माल।